सबको मसीह यीशु में सलाम। जय मसीह की। आज एक बार फिर से परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम परमेश्वर की हजूरी में हैं, इस विश्वास के साथ कि परमेश्वर हमारी दुआओं को, प्रार्थनाओं को सुनते हैं और इनका आंसर देते हैं। और खुशी और आनंद के साथ परमेश्वर के अनुग्रह में मैं आप सबको सलाम कहता हूँ, प्रेज द लॉर्ड कहता हूँ, जय मसीह की कहता हूँ, गुड मॉर्निंग कहता हूँ, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह में हम लोग एक साथ एक दूसरे के प्रति जो है परमेश्वर का प्यार और परमेश्वर का वचन जो है वो बांटते रहें और बांट सकें। हालेलुया। इससे पहले कि हम वचन में आगे बढ़ें, आइए हम प्रार्थना करेंगे। सच्चे और जिंदे परवरदिगार परमेश्वर पिता, हम आपकी संतान, आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां जो आपकी ओर से पिता परमेश्वर हमें ये अथॉरिटी दी गई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। यूहन्ना उसका पहला अध्याय 12 आयत में जब हम पढ़ते हैं तो यीशु के द्वारा जिन लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास किया उन्होंने संतान होने का अधिकार पाया। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, और सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। तब परमेश्वर, आज प्रभु मैं जो भी वचन पढ़ूं, जो सुना जाए, सुनाया जाए, वो हम सब के लिए आशीष का सबब हो प्रभु, बरकत का सबब हो। और पिता, तमाम उन वचन के बोलने वालों के लिए, सुनाने वालों के लिए, शेयर करने वालों के लिए मैं दुआ करता हूँ और उनको ब्लेस करता हूँ। आपकी भरपूर अनॉइंटिंग को उनके ऊपर घोषित करता हूँ प्रभु, और अपने लिए भी दुआ करता हूँ पिता परमेश्वर, जो वचन आपने मुझे दिया मैं इसको बांट सकूँ। और पिता, आपके प्यार में, आपकी सहभागिता में हम एक दूसरे के प्रति प्रभु, आपके प्यार में हम बढ़ते जाएं प्रभु, और हमारी जिंदगियों से आपको महिमा मिलने पाए प्रभु। सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु। ये प्रार्थना मांगते हैं आपके प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में, आमीन आमीन। मैं विश्वास करता हूं कि ये वचन हम सब के लिए जो है फ्रूटफुल होगा, और हम इसमें परमेश्वर के अनुग्रह से सीखने पाएंगे। और परमेश्वर का जो वचन है वो ताया हुआ है, और परमेश्वर का वचन हमें मजबूत करता है, हमें सिखाता है कि हम किस तरह से परमेश्वर में बने रहें। और इससे क्या है, हमारे जिंदगियों से, हमारे जीवनों से परमेश्वर को महिमा मिलती रहे। हालेलुया, हालेलुया। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है सिनेगॉग। सिनेगॉग, जिसका के हिंदी जो ट्रांसलेशन है उसमें इसको बोलते हैं आराधनालय, और प्रार्थना का घर। लेकिन दो एक्चुअली मेन जो इसकी जो ट्रांसलेशंस हैं, जो सिनेगॉग को हम आराधनालय या कह सकते हैं कि वो जगह, वो स्थान जहाँ पर परमेश्वर के लोग जो है वो एकत्रित होते हैं। और सिनेगॉग ये जो शब्द है ये यूनानी भाषा से निकला है, और यूनानी भाषा का ओरिजिनल जो शब्द है, जो जिसको बोलते हैं सिनेगॉग, इसका अर्थ जो है वो है जमा होना या एकत्रित होना। बाइबल के अनुसार सिनेगॉग या आराधनालय में लोगों का एक कह सकते हैं एक समूह, या कह सकते हैं कि उनकी गेट टुगेदर, या कह सकते हैं उनका एकत्रित होना उपासना करने के लिए, या प्रार्थना करने के लिए, या परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए। और यह कोई, इसका कोई प्रमाण नहीं या निश्चिंत नहीं है ये कब से शुरू हुआ। लेकिन हाँ, इतिहास में जब हम बाइबल को देखते हैं तो बादशाह सुलेमान ने परमेश्वर के भवन को बनाया था, और वो भवन परमेश्वर की इच्छा अनुसार बनाया गया था। और जब हम आगे उसके जिंदगी में आगे उसको देखते हैं तो एक दौर, एक समय ऐसा आया कि परमेश्वर के आत्मा के अनुसार जो भवन बनाया गया था वहां से भी परमेश्वर ने अपने आत्मा को उठा लिया था। सन 70 ईस्वी के लगभग इस तरह का इतिहास जब हम बाइबल को पढ़ते हैं या स्कॉलर्स से सीखते हैं तो इस तरह के प्रमाण हमें मिलते हैं। तो बाइबल में जो सिनेगॉग या आराधनालय जो भवन के बादशाह सोलेमन ने या किंग सोलेमन ने बनाया, उसका भी एक दौर था। लेकिन उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह का आना हुआ, एक ऐसा दौर जब परमेश्वर शांत रहे। मलाकी की किताब से द बुक ऑफ मैथ्यू, मती की किताब तक आने में
ऐसा नहीं है कि ये एक दिन या एक दो दिन की बात है, 400 साल तक का उस समय साइलेंस था, जो कि परमेश्वर जो थे वो चुप रहे और वो देख रहे थे। लेकिन क्योंकि ऑलरेडी जो प्रोफेटिक वर्ड्स, जो प्रोफेसीज ऑलरेडी लिख दी गई थी बड़े प्रॉफिट्स के द्वारा, छोटे प्रॉफिट्स के द्वारा भविष्य के लिए, और उसके बाद जो ये जो सिनेगॉग है या आराधनालय है, ऐसा नहीं कि इसका वजूद खत्म हो गया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को भी चर्च कहा, हम लोगों को भी कहा चलते फिरते हम परमेश्वर के भवन हैं, परमेश्वर की आत्मा के हम भवन हैं, मंदिर हैं। और उसी के साथ साथ परमेश्वर ने व्यवस्था को भी जारी रखा, पूरा किया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मैं व्यवस्था को पूरा करने आया हूं, तोड़ने नहीं लेकिन पूरा करने, कंप्लीट। जो कंप्लीट व्यवस्था होती है वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही होती है। और प्रभु यीशु मसीह ने जब ये सिनेगॉग, पर्टिकुलरली हम आराधनालय के ऊपर बात करते हैं, तो जो जो ये इसकी संभावना ऐसी हम कह सकते हैं कि जब ओवरऑल मूल्यांकन करते हैं हम परमेश्वर के लोगों का, या बाइबल में जो इज़राइल का इतिहास है, या परमेश्वर के लोगों का जो इतिहास है, जो परमेश्वर के लोग किस तरह से आगे बढ़े। 586 ईसा पूर्व जब में बेबीलोन द्वारा यहूदियों की जो पराजय हुई थी, उस समय उसके बाद जो ऐसा एक दौर आया कि यहूदी लोग जो थे वो बंधुआई में चले गए। लेकिन उसके बाद ये इज़राइल का इतिहास रहा, या यहूदियों का इतिहास रहा। कभी उनके अप्स एंड डाउन्स आते रहे, लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य है और परमेश्वर अपने लोगों के साथ बरकरार रहे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, वजूद में आए, 2023-24 साल पहले के करीब, उस समय जो है पूरा का पूरा जो ओवरऑल जो सिनारियो है वो चेंज हो गया। और प्रभु यीशु मसीह के जब दौर आया, तो प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि वजूद में नहीं आई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पुराना जो था वो ख़त्म हो गया। यीशु मसीह ने उसको कंप्लीट किया, उन भविष्यवाणियों को, उस व्यवस्था को प्रभु यीशु मसीह ने कंप्लीट किया और उसमें एक नयापन दे दिया। कंप्लीशन के साथ साथ एक नयापन भी दिया। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा इट इज फिनिश, मींस कंप्लीट हो गया, वो कंप्लीशन जो था, वो कंप्लीट होना, वो पुराने दौर को साथ लेके था। हालेलुया। ऐसा नहीं था कि वो नया आ गया तो पुराने का वजूद खत्म, नहीं, पुराने के साथ ही नया है। और उसके बाद जब आगे हम परमेश्वर के वचनों को हम पढ़ते हैं, जो यहूदी लोग संसार के अन्य भागों में अलग अलग, विशेष करके मिस्र या यूनान में, या आज के जो देश है तुर्की या दक्षिण रूस के नाम से जो कुछ ऐसे एरियाज जाने जाते हैं, और उनमें बढ़ने लगे, परमेश्वर के लोगों का वजूद जो है वो बढ़ने लगा। और उन्होंने आराधना या शिक्षा या अपने समूह की पहचान, जो एक ग्रुप की, या हम कह सकते कि उनके जो उनका जो एकत्रित होना था, वो एक अलग पहचान बनाना शुरू कर दिया। और उनकी जो इस संगति को उन्होंने सिनेगॉग कहा, इस संगति को सिनेगॉग कहा। सिनेगॉग वर्ड जो, या आराधनालय वर्ड, हम ये नहीं कह सकते कि इस पर्टिकुलर किताब में आया या इस पर्टिकुलर किताब में आया, क्योंकि आराधनालय पहले भी थे और आराधनालय बाद में भी बरकरार रहे, न्यू टेस्टामेंट में भी बरकरार रहे, और ओल्ड कवर्नेंट में भी परमेश्वर के जो का जो भवन था। हाँ, एक ऐसा दौर हम कह सकते कि एक राजा एक किंग नहीं बना पाया, लेकिन उसका बेटा उस भवन को बना पाया। ये हम उस विषय पर बात नहीं करेंगे, हम वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन जब हम सिनेगॉग की या आराधनालय की या परमेश्वर के लोगों की ओवरऑल जब हम एनालाइज करते हैं, या हम ओवरऑल इनको मूल्यांकन करते हैं परमेश्वर के लोगों का, या उनका को वजूद जो है किस तरह से वो आगे बढ़ते गए, और प्रभु यीशु मसीह के बाद ओवरऑल सिनारियो जो चेंज हुआ वो किस तरह से हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होंगे, मैं वहां मौजूद हूंगा। मतलब परमेश्वर की उपस्थिति जो थी वो नंबर्स पर निर्धारित नहीं है, और ना ही लैंग्वेज पर निर्धारित है। लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर। परमेश्वर के
जो लोग हैं या परमेश्वर हमें हर भाषा में अंडरस्टैंड करते हैं। हालेलुया। जो बाइबल का परमेश्वर हमें हर भाषा में समझते हैं, चाहे हम किसी भी भाषा में वचन को प्रचार करें या बात करें, उस प्रभु यीशु मसीह के जो है साथ बात करने की कोशिश करें, जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा हम आगे बढ़ने की कोशिश करें, सीखने की कोशिश करें, तो परमेश्वर हमें हर भाषा में अंडरस्टैंड करते हैं और वो चाहते हैं कि हम इसमें बरकरार रहें, बने रहें। भाषा कोई भी हो, लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर। परमेश्वर हमें अंडरस्टैंड करते हैं, ये बात याद रखना। और जब हम संगति की बात करते हैं तो इस संगति को क्या कहा गया? सिनेगॉग, मतलब आराधनालय। वो आराधनालय कहीं भी हो सकता है। और यहूदियों का जो वजूद है, या हम ओवरऑल परमेश्वर के लोगों की जो पहलोठे थे उनकी जब बात करते हैं, उनके आगे द्वारा जब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और लोग भी उनमें एकत्रित हुए और उनका जो वजूद है जो बढ़ने लगा, और बहुत सारे ऐसे दौर भी इनकी जिंदगी में आए कि परमेश्वर के लोगों को इस तरह से कई बार मजबूर किया गया कि वो दूसरे गॉड्स की या उनके प्रति या संसार के जो दूसरे अनुयायी हैं उनको पूजें या उनकी उपासना करें। लेकिन परमेश्वर ने हर जनरेशन में अपने लोगों को चुना और परमेश्वर ने उनकी मदद भी करी कि वो विश्वास योग्यता में बने रहें, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है और परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर के लोग जो उसका अनुग्रह पाते हैं वो परमेश्वर की विश्वास योग्यता में बढ़ते जाते हैं। और इसका जो परमेश्वर के लोगों का जो वजूद है वो इस वचन पर आधारित है, और वो संगति करना बहुत ही अनिवार्य है। वो नंबर्स मायने नहीं रखते कि कितने नंबर्स हैं, आप 4 हो, 5 हो या 10 हो या 10,000 हो। नंबर्स मायने नहीं रखते। मायने ये रखता है कि आप परमेश्वर के अनुग्रह में भरपूरी के साथ बने रहो और बरकरार रहो। और प्रभु यीशु मसीह की जब जिंदगी को या उनकी टीचिंग्स को या उनकी सेवकाई को भी हम देखते हैं, उनके जो जीवन में जब उन्होंने परमेश्वर के जो बुलाहट को, सबसे बड़ी बुलाहट को पूरा किया, तो हम देखते हैं यीशु मसीह का और चेलों का जीवन काल, उनकी सेवकाई या उनकी मिनिस्ट्री वर्क को देखते हैं। तो मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसकी 21 आयत को इस तरह हम पढ़ लेते हैं। इसको यहां लिखा है, तब वह कफरनहूम में आए और वह तुरंत सब्बत के दिन आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा, और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारियों के समान उपदेश देता था। परमेश्वर के लोग उसकी जो प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को, परमेश्वर के उसकी अनॉइंटिंग को, या उसका, वो तो खुद खुदा थे, लेकिन जो लोग उसको सुनते थे वो देखते थे और हैरान भी होते थे। और आगे जब इसको देखते हैं 6ठे अध्याय को, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय चैप्टर 6 वर्स 2। यहां इस तरह से लिखा है, सब्बत के दिन मैं आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे कि इसको ये बातें कहां से आ गई? वह कौन सा ज्ञान है जो इसको दिया गया है? कैसे सामर्थ्य के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं? जब हम परमेश्वर में बरकरार रहते हैं, परमेश्वर हमें बहुत सारे ज्ञान से, अद्भुत बातों से हमें सिखाते हैं अनुग्रह के द्वारा। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। आज मैं भी अगर आपसे बात कर पा रहा हूं तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है, और उसकी हमारे ऊपर जो है प्यार है, उसकी सहभागिता है कि हम उसमें से सीख सकते हैं। उसके वचन में बरकरार रहते हुए हम एक दूसरे को सिखा सकते हैं, एक दूसरे के लिए ब्लेसिंग का या शांति का, उन्नति का कारण बन सकते हैं। हालेलुया।
और इसको हम लगातार आगे पढ़ेंगे जब इन आगे बुक्स को पढ़ते हैं। पांचवी किताब को, नए टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट की प्रेरितों के काम नाम की किताब, उसके पहले अध्याय में जब आप 12वीं आयत से पढ़ोगे तो वहां पर भी परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के जो अनुयायी थे या चेले थे, और ना सिर्फ पुरुष लेकिन महिलाएं भी, और प्रभु यीशु मसीह की माता और बहुत सारे ऐसे लोग जो प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनते थे, वो एकत्रित हुए और वो भी प्रार्थना करने लगे। तो ये जो सिनेगॉग है, सिनेगॉग का जो रूपरेखा थी, या सिनेगॉग का जो मतलब था, या सिनेगॉग के मायने थे, या आराधनालय के मायने थे, वो बदल गए। ना एक दौर था कि वो मंदिर में ही माना जाता था उस चीज बात को, कि मंदिर में जाएंगे। मंदिर वो एक उस व्यवस्था को प्रभु यीशु मसीह ने बरकरार रखा और उसको पूरा भी किया, लेकिन उसमें कुछ एडिशन कर दिए, कुछ ऐसी बातों को प्रभु यीशु मसीह ने नयापन दिया कि बहुत सारे, उस प्रेरितों के काम पूरी किताब को पढ़ोगे तो बहुत सारे ऐसे आपको दृष्टांत या ऐसी बातें मिलेंगी जो नयापन लेके आई, जो नई मिनिस्ट्री को लेके आई, जो नएपन को लेके आई। घरों में प्रार्थनाएं होनी शुरू हुई। तो ये जो परमेश्वर का अनुग्रह था वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा लोगों के ऊपर आया, ना सिर्फ जो पहलौठे थे उनके लिए भी, लेकिन दूसरे जो नए लोग परमेश्वर के घर के जो हिस्सा हुए और परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा उन्होंने उस परमेश्वर की विश्वास योग्यता को अपनी जिंदगी में देखा, तो उनके लिए भी रास्ते खुले। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है। तो सिनेगॉग या आराधनालय या परमेश्वर के भवन की जब हम बात करते हैं, इसका वजूद, हाँ, ओल्ड कवर्नेंट में बहुत सारी ऐसे बातें हैं, जब हम क्योंकि मैं उस पर्टिकुलर विषय पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन यहाँ हम इस विषय पर कि एक नयापन प्रभु यीशु मसीह लेके आए, और वो नयापन या वो नई ब्लेसिंग्स या वो नया जो कह सकते हैं कि एक ग्रेस अपॉन ग्रेस या अनुग्रह, यह परमेश्वर के ऊपर से, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा लोगों के ऊपर आया, और परमेश्वर के लोगों ने उसको इसमें बढ़ना शुरू किया, सीखना शुरू किया, और बहुत सारे लोग परमेश्वर के राज्य का हिस्सा हुए। और वह स्थान, जब हम प्रेरितों के नाम किताब की किताब को पढ़ते हैं और उसको देखते हैं, तो वह स्थान जहां यहूदी अपने निज देश के जो बाहर जो मिला हुआ था अलग अलग एरिया, वहां प्रार्थना करने की जगह को बनाने लगे। प्रेरितों के काम उसके 16वें अध्याय को पढ़ोगे तो प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के लोगों ने, और लगभग, ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि उस जो 70 ईसा पूर्व या 70 ईस्वी में जो कि यरूशलेम के मंदिर का वजूद जो था वो खत्म हुआ था, वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसी वजूद को दोबारा बरकरार किया गया। हालेलुया। जो परमेश्वर का आत्मा जो उठा लिया गया था, जो उस बादशाह या किंग सोलेमन के द्वारा जो बनाया गया था, और उसका दोबारा वजूद में आना, वो कैसे हुआ? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। और बहुत सारे याजकों ने प्रार्थनाएं वहां करी होंगी, ऐसा कोई उस समय स्थान नहीं बचा था या प्रार्थना करने के लिए, आराधना के लिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको दोबारा रिफॉर्म किया, दोबारा रिकंसाइल किया, दोबारा से परमेश्वर के लोगों का रिश्ता जो है पिता से जोड़ा। और जो महत्वपूर्ण बात है इसमें हम देखते हैं सिनेगॉग या आराधनालय, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आराधनालयों में जाके प्रचार करने लगे। ये मैंने 2 वर्सेस आपके सामने पढ़ी कि प्रभु यीशु मसीह आराधनालयों में जाके प्रचार करने लगे। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वो जो 70 ईसा पूर्व में या 70 ईस्वी में जो सुलेमान के द्वारा भवन बनाया गया था, उसका वजूद खत्म हो गया था और परमेश्वर ने आत्मा उठा लिया था। वही आत्मा स्वर्ग से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दोबारा फिर से उतरा और उसने वही कार्य दोबारा से रिफॉर्म किए, और वो मिनिस्ट्रीज रिफॉर्म हुई, वो सिनेगॉग, वो आराधनालय दोबारा बनने लगे। लेकिन जो उसका जो शुरुआत थी वो हम ये नहीं कह सकते छोटे लेवल पे हुई, लेकिन उसकी शुरुआत प्रभु यीशु मसीह ने
इस तरह से भी कर दी कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होंगे, मैं वहां मौजूद होऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। यह है परमेश्वर का अनुग्रह जो प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा मैं पूरा करने आया। क्यों? क्योंकि जो 70 ईस्वी में या वहां पर जो वजूद खत्म हुआ था, जो हम कह सकते हैं कि ध्वस्त हो गया था या नष्ट हो गया था, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो फिर से परिपूर्ण हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद हम आगे इसको जब देखते हैं तो ये बढ़ने लगा, है ना। और एक एक व्यक्ति के द्वारा जब हम प्रेरितों के नाम किताब को जो चेलों के कार्य हैं उनके या अपोस्टल्स के कार्य हैं और इनको देखेंगे तो 9वें अध्याय को जब आप पढ़ोगे इसकी 36 आयत से, तो एक वहां पर चमत्कार प्रभु यीशु मसीह के चेलों के द्वारा चमत्कार होने शुरू। वहां पर जो उस व्यक्ति ने या प्रभु का जो चेला था या उस व्यक्ति के द्वारा एक महिला की जिंदगी बच गई, नया जीवन उसको मिल गया, जो कि श्वास खत्म हो चुके थे। वहां उसने प्रार्थना करी, ऊपर जाके छत पे अटारी पे जाके दुआ करी, प्रार्थना करी घुटने टेके प्रभु ईश्वर के सामने, और वहां एक नयापन आ गया उसमें और वो वजूद में। ये कौन से कार्य थे? ये परमेश्वर के आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की मौजूदगी में, और प्रभु यीशु मसीह ने इन लोगों के द्वारा बड़े बड़े कार्य करने शुरू कर दिए। हालेलुया, हालेलुया। और वो आराधनालय या सिनेगॉग एक चलता फिरता सिनेगॉग गॉड ने बना दिया। कहा कि हम लोग जो हैं परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। हाँ, वो मंदिर जो उसकी भी परमेश्वर का भवन, उसका भी हम कह सकते कि वो बड़ी ज़रूरी है और हमारी ज़िंदगियों में, और बहुत महत्वपूर्ण है वो। और उसका जो महत्व है, वो महत्व अगर खाली है तो जो परमेश्वर के लोग उसमें नहीं है तो उसका महत्व कुछ नहीं है। तो परमेश्वर के लोग जब एकत्रित होते हैं या परमेश्वर के साथ उपासना आराधना करने के लिए एक समूह के रूप में या एक परमेश्वर के लोगों के रूप में जो आराधना उपासना करने के लिए एकत्रित होते हैं, तो वहां परमेश्वर की उपस्थिति, मौजूदगी होती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये सिनेगॉग नाम जो सभागृहों को या परमेश्वर के लोगों के जो के कह सकते हैं कि गेट टुगेदर को, या हम कह सकते हैं कि उनके एकत्रित होने को सिनेगॉग का नाम जो दिया जाने लगा। और विशेषकर जो हम कह सकते हैं बहुत से जो कह सकते हैं कि इजरायली जो लोग थे या इजराइल देश के विभिन्न भिन्न भागों में या भूमध्य सागर के अलग अलग तटीय देशों के में भी इस बात को जाना जाने लगा और पाया जाने लगा कि परमेश्वर के लोग एकत्रित होते हैं। और ये शिक्षा किसने दी? प्रभु यीशु मसीह ने। हालेलुया, हालेलुया। सो आराधनालय या सिनेगॉग की हम जब बात करते हैं तो ये बहुत ही ज़रूरी है, अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है? क्योंकि परमेश्वर ने उसको मेरे और आपके लिए बनाया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत ही ज़रूरी है। और जब हम एकत्रित होते हैं, परमेश्वर के लोग जो एकत्रित होते हैं या प्रार्थना करने के लिए, उपासना करने के लिए, आराधना करने के लिए, तो परमेश्वर वहाँ पर मौजूद होते हैं। ये नंबर्स काउंट नहीं करते, लेकिन मायने ये रखता है कि हम एकत्रित होते हैं या हम परमेश्वर में बरकरार रहते हुए परमेश्वर के वचन को अपनी ज़िंदगियों में पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि आज का जो ये वचन हमने साझा किया, ये हम सब की ज़िंदगियों के लिए आशीष का सबब होगा, ब्लेसिंग का सबब होगा, और बहुत सारे लोगों के लिए ये सीखने के लिए भी होगा कि परमेश्वर के लोगों की ज़िंदगी में सिनेगॉग या आराधनालय की कितनी बड़ी अहमियत है। प्रभु यीशु मसीह भी आराधनालय में, सिनेगॉग में गए और वहाँ उपदेश किया, बातचीत करी, वचन से बोले, और लोग वहाँ पर यीशु को सुनते थे। और यीशु मसीह ने इसके ओवरऑल सिनारियो को चेंज किया और नयापन लेके आए। व्यवस्था को ख़त्म नहीं किया, लेकिन व्यवस्था को कंप्लीट किया। हालेलुया। व्यवस्था को कंप्लीट कर दिया। नयापन ज़रूर आया उसमें, लेकिन कंप्लीशन के साथ।
यीशु ने कहा इट इज फिनिश्ड, इट इज व्हाट इज फिनिश्ड। वो बुलाहट, वो बड़ी बुलाहट जो प्रभु यीशु मसीह को दी गई थी स्वर्ग के द्वारा। पिता ने पुत्र को कार्य दिया, पुत्र ने कंप्लीट किया, और पुत्र ने एक सहायक दे दिया आगे जनरेशंस को, अपने द्वारा चुने गए लोगों को, वो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा मदद करने के लिए कि इस कार्य को आगे कंटिन्यूशन में रखने के लिए वो पवित्र आत्मा मदद करता। हालेलुया। आए हम दुआ करें। सच्चे और जिंदे परवरदिगार परमेश्वर पिता, हम आपकी संतान, आपके बेटे और बेटियां प्रभु, आपके सामने अपने आप को लेके आते हैं प्रभु, विश्वास के साथ कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, इनका आंसर देते हैं प्रभु। जो भी आज पढ़ा गया, सुना गया, और प्रभु जिसके जो महत्व हमारी जिंदगियों में है, सिनेगॉग का या आराधनालय का, जिसके बारे में प्रभु आपने हमें सिखाया, और प्रभु हम उसमें बरकरार रहें। इसकी अहमियत को हम जाया ना करें, लेकिन उसमें बरकरार रहते हुए आपकी विश्वास योग्यता में बढ़ते जाएं, क्योंकि प्रभु आप विश्वास योग्य हैं। आपका आदर, आपकी महिमा हमारी जिंदगियों से हमेशा होती रहे। और पिता, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। हमें विश्वास है कि आप हमेशा हमारे साथ हैं। ये प्रार्थना मांगते आपके प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस।